brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमारे पास संसाधन कम है, चाहे आर्थिक संसाधन है वो भी सीमित है, हमारे पास मानव संसाधन भी सीमित है। स्टाफ के संदर्भ के अंदर जो स्थिति है वो भी पता है कि पहले जो पीएचडी का स्टाफ था, इरिगेशन के स्टाफ थे, उसमें बहुत बड़ी कटौती हो गई और उसका 100% दोष हमें दे दो। पर उसमें सुधार हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सवाल का उत्तर तो हमको ढूंढना पड़ेगा और तो कोई नहीं ढूंढेगा। विभाग ले चुका, विभाग के आप मंत्री हो मंत्री जी, ये जो भ्रम भ्रांति फैला रहे हैं कि आप 15 महीने के मंत्री है, ये ओनरशिप लो आप, और पीडीओ में आगे भी आपको मंत्री के तौर पर ही याद रखेगा, ये ओनरशिप लो, क्योंकि ये भ्रांति फैलाई जाती है कि सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पहले वाले की जिम्मेवारी नहीं लो। धन्यवाद सभापति महोदय। ये पानी, जल, जब इसके संदर्भ में बात करने के लिए मुझे अवसर दिया तो मेरे ज़हन में आया कि मैं किससे बात करूं, किस आधार पर बात करूं। सभापति महोदय, हमारी पीढ़ियों का, पूर्वजों का दर्द है इस पानी के से जुड़ा हुआ। अगर उसको एहसास हम लोग करें तो इससे बड़ा दर्द और तकलीफ हम लोगों के लिए और कुछ भी नहीं है जो पानी के संदर्भ में हम लोगों को है, विशेषकर धार में रहने वाले हम लोगों के लिए। पानी के संदर्भ में इतिहास भी बहुत बोला गया। इस संदर्भ में घोषणाएं, नियम, दोषारोपण, प्रक्रिया, श्रेय, आयोजन, सर्वे, डीपीआर, मेरी सरकार, उसकी सरकार, ये तमाम बातें हम लोगों का। पर अंत में इस पेयजल के संदर्भ में हम लोगों के लिए लक्ष्य क्या रहना चाहिए? लक्ष्य ये कि जिसको आवश्यकता है हर घर के अंदर पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, शुद्ध पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, हम सबको अच्छी तरह से पता है। ईमानदार से हम लोग अगर विश्लेषण करें तो हर किसी को पता है, जो राजस्थान को जानता है उसको अच्छी तरह से पता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है, हमें बैठा है पता है, इंजीनियर टेक्नोक्रेट्स को पता है, ब्यूरोक्रेट्स को पता है। पर इस जल के संदर्भ में हम लोगों का, मेरा मानना है कि हम लोगों का दृष्टिकोण अलग रहना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान हम लोगों के लिए प्राथमिकता से पीढ़ियों से। हाँ, श्रेय जिसको चाहो आप दो, गंग नहर का श्रेय देने के लिए कह रहे हो, जिसको चाहो, हर किसी ने गंग नहर के संदर्भ में कुछ ना कुछ योगदान किया है। आपकी नज़र के अंदर गंग नहर का वहाँ के उस समय में जो इस व्यवस्था के अंदर अज्ञावान लोग थे उनको श्रेय देना चाहे आप लोगों ने दिया तो दो, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। पर वो संसाधन आई कहां से? मेरे मित्र विधायक ने बहुत बात करी, पर 90% वो किसानों की खून पसीने की कमाई का हिस्सा जो भी उस समय की व्यवस्था थी उसमें देकर, और उस 90% के अंग से वो गंग नहर बनी। लाखों मजदूर, हम लोगों के पूर्वज मजदूरी के माध्यम से वो गंग नहर बनाई। अब जिसको श्रेय देना चाहो जाओ, पर एक शब्द तो अपने पूर्वजों के बारे में अगर बोलते तो शायद मुझे और हमारे पूर्वजों को अच्छा लगता। ये बात सुनते सुनते मुझे एक जॉर्ज ऑरवेल ने किताब लिखी थी 1984। क्या हम लोग पूरी की पूरी व्यवस्था उस दिशा में नहीं लेकर जा रहे हैं? जिसकी इच्छा हो, क्योंकि अगर बात पूरी करेंगे, तार्किक करेंगे तो और अंत में इनके पास कुछ नहीं रहेगा। ये जाति और धर्म से उसको जोड़ेंगे, जिसको मैं कम से कम जल के संदर्भ में वो कोई इनको मौका अवसर नहीं देना चाहता, वरना मैं उस संदर्भ में भी पूरी की पूरी बात करता। हमारे पूर्वज और तमाम इस धार के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ इस जल के लिए, पानी के कारण अपना घर, अपना परिवार, अपना क्षेत्र छोड़ा। बाड़मेर जिसका मैं निवासी हूं, कोई भी परिवार बाड़मेर का मूल निवासी नहीं है। सब हम लोग बाहर से आए हुए, हर जाति धर्म का लोग बाहर से आए हुए। सिर्फ पीने के पानी, न्यूनतम पीने का पानी जिसे हम जिंदा रह सके, उसकी खोज में हम लोग संघर्ष करते 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 आज जहां हैं वहां बैठे। आज मैं बड़ा गर्व से कहता हूं, भाई तू, मेरा गांव भाई तू है, मेरा विधानसभा क्षेत्र भाई तू है। पर भाई तू हम लोग पहुंचे कैसे, वो सफर आज हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। और मेरे भाई तू का नहीं, हर कोई जो थार में रह रहा उनकी यही कहानी।
हम प्यास मरते हुए, हमारे पूर्वज प्यास मरते हुए न्यूनतम जिंदा रहने के लिए इस थार को छोड़कर और मध्य प्रदेश के उस मालवा इलाके के अंदर गई, कुछ पाने के लिए नहीं। आज मैं राजनीतिक तौर पर गया हूं तो उस मायने से नहीं, कोई नौकरी के लिए, व्यापार के लिए नहीं, अपने आप को जिंदा कैसे रख पाई, उस प्यास को मिटाने के लिए मालवा जाते थे और अपने साथ साथ उस पशुधन को भी लेकर जाते थे। क्या आज इस पीढ़ी के अंदर हम लोगों के पास जो सब कुछ पहले से बेहतर हुआ है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहां तक आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? सबसे पहला सवाल यह आता है कि जो एग्जिस्टिंग हम लोगों के पास जो ढांचा है, उस ढांचा को हम लोग कैसे, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है पेयजल के संदर्भ में, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए उन स्कीमों के संदर्भ में हम लोगों ने खर्च किए। सरकार, आपकी सरकार, मेरी सरकार, उसकी सरकार, इस देश के अंदर किसी की सरकार को किसी को अधिकार नहीं दे रखा है। संविधान के अंदर मतदाताओं को विधायक को लोकसभा का सदस्य बनाने का अधिकार दे रखा है और जो विधायक बहुमत है उनको सरकार के अंदर, जो भी सरकार है वो कैबिनेट है। 5 साल तक जो यहां बैठे हुए थे वो नारे अलग लगा रहे थे। आज 5 साल में आप लोगों की मजबूरी है, मैं आपकी मजबूरी जानता हूं, मैं भी आपके जमात का हूं कि आपको राजस्थान में कोई लाल नहीं दिखेगा, एक ही लाल दिखेगा। हम लोगों को राजस्थान में कोई गांधी नहीं दिखता था, तो ये मजबूरी भी है, इसलिए सरकार के संदर्भ में बात करते रहते हो। पर ये सरकार, ये जो अपन लोग जहां बैठे हैं, अपन लोगों की क्या जिम्मेवारी है कि उस अंतिम पंक्ति में बैठे वाले व्यक्ति को हम लोग पेयजल पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं? सभापति महोदय, उसका उत्तर है नहीं। ईमानदार से कर ले। आज इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा पद किसका है? हमारे यहां इस प्रदेश में, राजस्थान में सबसे बड़ा पद राज्यपाल महोदय का है। हम लोग महामहिम लगाते, महामहिम राज्यपाल महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी आप अर्ध सत्य, अधूरी जानकारी देकर उनके मुख से, कि उसके पद से बड़ा आज इस व्यवस्था में कोई पद नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त में उनसे आपने एक उदाहरण दिया, आपने उदाहरण दिया कि राज्यपाल जी अपनी विजिट में गई, वो तामलोर गई, बाड़मेर जिले में उस तामलोर के अंदर जिस व्यक्ति गोविंद सिंह पुत्र जब्बर सिंह जी के ढाणी में गई, वहां पीने के पानी का नल के माध्यम से पानी आ रहा था। सभापति महोदय, जब हम लोग ये बात कर रहे थे इस सदन के अंदर, उस पड़ोस के अंदर रहने वाला, बिल्कुल जिनके पड़ोस के अंदर ढाणियां हैं, रेशमाराम मेघवाल और हड़काराम मेघवाल, उसकी दर्द तकलीफ का एहसास हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनके जहन के अंदर, मन में ये बात है कि बिल्कुल पड़ोस की ढाणी है उनकी, बिल्कुल पड़ोस की ढाणी, उसमें भी आज तक, अभी मैं खड़ा हूं जब तक उनके वहां पीने का पानी नहीं है। और तो और छोड़ो, जो ग्राम पंचायत तामलोर है, उस ग्राम पंचायत तामलोर के अंदर भी सभापति महोदय, उस तामलोर के अंदर भी देवलगढ़ और हीरपुरा के अंदर आज तक पानी नहीं हुआ, उस राजस्व गांव के अंदर भी। सिर्फ हम लोग सिर्फ बोलने के लिए, दिखाने के लिए ये सब चीजें करें, या हम लोग, हाँ सब गलत हम ही हैं, या आपको कोई भी इसके जल के संदर्भ में बरसात नहीं हो रहा उसका भी दोष आप देते हो, वो भी लेने के लिए तैयार। हर योजना के संदर्भ में जो कमी है, गलती है, वो सब हम लोग लेने के लिए तैयार है। पूरा दोष ही हम लोगों को बना दो, पर जिसको कम से कम न्यूनतम पीने का पानी, उनको तो पानी का पिले, उसका दर्द तो समझ लो। पीने का पानी छोड़ो, उसकी हंसी खिल्ली तो हम लोग नहीं उड़ाई। उस दर्द के समझकर अगर आप अपना मन मनसा, मैं मानता हूं सभापति महोदय, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, इंटेंशन के तौर के ऊपर, मैं इन दोनों मंत्री के इंटेंशन के ऊपर मेरे जहन के अंदर बिल्कुल कोई भी सवाल नहीं है। चाहे पीएचडी मिनिस्टर हो, चाहे इरिगेशन मिनिस्टर, जितना मैं थोड़ा इनको जानता हूं, सेक्रेटरी के तौर पर भी मैं इन दोनों सेक्रेटरीज को जानता हूं, मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी 0% संशय है कि इन दोनों, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि उनके इंटेंशन सही है या गलत है, पर इन 4 व्यक्तियों के संदर्भ में जो प्रशासनिक तौर के ऊपर और सरकार के तौर पर इन विभाग को नेतृत्व कर रहे हैं, इनके इंटेंशन में कहीं भी कमी नहीं। पर क्या सामूहिक तौर पर हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम लोग वो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, चाहे वो हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, अंडरग्राउंड वाटर से बनी हुई है, सरफेस वाटर से जो स्कीम बनी हुई है, सबसे पहले उनकी स्थिति क्या है? क्या वो सब ठीक चल रही है?
अगर अपन आकलन करें कि वो सब ठीक नहीं चल रही, तो हमारी सबसे पहले जिम्मेवारी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको हम लोग ठीक कैसे संचालन करें। हमारे पास संसाधन कम है, चाहे आर्थिक संसाधन है वो भी सीमित है, हमारे पास मानव संसाधन भी सीमित है। स्टाफ के संदर्भ के अंदर जो स्थिति है वो भी पता है कि पहले जो पीएचडी का स्टाफ था, इरिगेशन के स्टाफ थी, उसमें बहुत बड़ी कटौती हो गई और उसका 100% दोष हमें दे दो, पर उसमें सुधार हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल का उत्तर तो हमको ढूंढना पड़ेगा और तो कोई नहीं ढूंढेगा। इस लोकतंत्र में वो जिम्मेवारी हम लोगों के क्या, हम लोगों की इस सदन की जिम्मेवारी के उसका हम उत्तर ढूंढे। उसमें संसाधन की कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस अगर करानी हो तो रिपेयर मेंटेनेंस कराई, अगर कोई बिल्कुल भी वो स्कीम ठीक नहीं हो उसको रिप्लेस कराकर पाइपलाइन हो या सोर्स को कराई ना, उसको हम लोगों को प्राथमिकता से देखनी चाहिए। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा चर्चा देश दुनिया और इस सदन में हो रही है जेजेएम स्कीम, वो जेजेएम स्कीम के बारे में सब श्रेय आपको, मुबारकबाद आपको। पहले बनाने वाले जो स्कीम के समय मंत्री जी थे, मेरे छात्र जीवन में बाबू सिंह जी को पता है, आमने सामने हमने चुनाव लड़ा, उनको मुबारकबाद। अभी जो मंत्री है वो जब मैं एमपी रहता था 5 साल बिल्कुल बगल में नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं, उनको मुबारकबाद। जिसको देना मुबारकबाद दे दो और कमियां है वो सब हमको दे दो, पर उस जेजेएम स्कीम है इसको समझने की आवश्यकता है। जो जेजेएम स्कीम बनी, कोई भी स्कीम, कोई भी रणनीति 100% सही नहीं रह सकती, ये भी हमको मानना पड़ेगा। जेजेएम स्कीम को जितना अपन ने समझ के जो पहला कदम अपन ने उठाया सर्वे के संदर्भ में, आज सबसे बड़ी त्रुटि उस सर्वे में ही है। ये अपन लोगों को आप 2 साल ऊपर दे दो, भ्रष्ट है तो 15 महीने में आप लोगों ने क्या किया? इस डिबेट में नहीं जाओ। जो भ्रष्टाचार का जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो आप लोगों के पास में बैठ रहे हैं, उन्हीं पोजीशंस में बैठे हैं, वही ठेकेदार है, वो सब चीजें अलग है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है सभापति महोदय, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है L1। जो L1 के आधार के ऊपर आपको टेंडर उसी को देना पड़ेगा। या तो इस प्रक्रिया के संदर्भ में अपन चर्चा करें कि जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन L1 है, इससे निजात कैसे पाए। वो उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर कम भी आ जाता है, सबको पता है, उसके अंदर ही उसको काम करना पड़ता है। इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। कम से कम पेयजल के संदर्भ में ये L1 का जो भी हम लोगों की समस्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना चाहिए। और हो सकता है ये ताकत हमारे पास है लोकतंत्र व्यवस्था में, कोरोना के वक्त में जो ताकत हम लोगों के पास थी लोकतंत्र में, उसका इस्तेमाल कर हम लोगों ने परचेज भी की, फैसले भी की। वो ताकत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ताकत नहीं थी। तो ये जो L1 के संदर्भ में मेरा निवेदन है कि इसको भी आप लोग देखो। अब ये सवाल है कि जब सर्वे में कमियां रह गई तो सर्वे को हम सुधार कैसे करें। जो सर्वे और नीचे धरातल के अंदर बहुत बड़ा गैप है, उसको हम लोग मिटे कैसे। डेविएशन के संदर्भ में विभाग पहले ही फैसला ले चुका है, विभाग के आप मंत्री हो, मंत्री जी ये जो भ्रम भ्रांति फैला रहे हैं कि आप 15 महीने के मंत्री है, ये ओनरशिप लो आप, और पीडीओ में आगे भी आपको मंत्री के तौर पर ही याद रखेगा, ये ओनरशिप लो। क्योंकि ये भ्रांति फैलाई जाती है कि सब छोड़ो, पहले वाले की जिम्मेवारी नहीं लो हर उत्तर के अंदर, हर बात में। तो जो डेविएशन का प्रावधान है, उस डेविएशन के प्रावधान से हम लोग जो सर्वे में त्रुटियां है, कमी है, उसको हम लोग दूर कैसे करें। दूसरा ये कि जो पंपिंग स्टेशन, क्योंकि पहले हम लोगों ने जो इकाई मानी थी वो राजस्व गांव को इकाई मानी। 2011 के जनगणना के आधार पर राजस्व गांव को बनाया। राजस्व गांव बहुत बड़े थे, एक ग्राम पंचायत सभापति महोदय, एक ग्राम पंचायत भी 80 किलोमीटर की थी। तो उसके संदर्भ में भी मेरा निवेदन है कि वो डेविएशन के बाद में जो ये पंपिंग स्टेशन एडिशनल का ही करने। दूसरी गुणवत्ता के संदर्भ में भी, गाय के संदर्भ में हम लोग बहुत बोलते हैं, जय गौ माता, पालना छोड़ दिया है, पर पूजन और नारों के अंदर तो हम लोगों ने गायों को छोड़ा नहीं। पर सभापति महोदय जो प्रावधान था 40 लीटर इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर इंसान के लिए और 30 लीटर पशुधन के लिए, मैं 200 ऊपर नहीं है, क्योंकि सच्चाई के अंदर आएंगे तो और आपको तेरी मेरी लगेगी। किसने भी किया इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर, वो प्रावधान हमने, केंद्र सरकार ने वो प्रावधान में तब्दीली कर अब सिर्फ 55 लीटर कर दिया। तो 55 लीटर अपन इंसानों को तो मिल रहा है, उसके अंदर जो जिस गाय को अपन पूछते हैं उसका हक और अधिकार नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में भी मंत्री जी मेरा निवेदन है कि आप
केंद्र सरकार के अंदर विशेषकर जो रेगिस्तान इलाके में पशुधन से ज्यादा संख्या हमारे पशु में है, इंसान से ज्यादा पशुधन की है। उसके संदर्भ में एक सिद्धांतिक वहां से प्रावधानों में परिवर्तन नहीं करोगे जब तक इसके बढ़ेगी नहीं। पीने के पानी के अलावा जो आज की स्थिति है, जो मोहनगढ़ जो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पानी आ रहा है, वहां पंपिंग स्टेशन नहीं चल रहे हैं। मैंने कई दफे बोला वहां पंपिंग स्टेशन 10 है, ऊर्जा के कारण, बिजली के कारण वो पंपिंग स्टेशन 1 और 2 चल रहे। जो भी व्यवस्था कर रखी है सभापति महोदय, शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग व्यवस्था, क्या ये सही है? अगर सही है तो हम लोग सर्वसम्मति से इसकी स्वीकार्यता कर दें कि जयपुर में मैं रह रहा हूं, बाड़मेर में मैं रह रहा हूं, जोधपुर में मैं रह रहा हूं, पीने के पानी के लिए हमारे कोई भी हक और अधिकारों में कटौती नहीं। अगर मैं ढाणी में रह रहा हूं तो सभापति महोदय 3-3, 4-4 महीने से हम लोगों को पानी नहीं मिला। 3-3, 4 में बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। अभी जो एमएलए महोदय कह रहे थे आईजीएनपी से, एमएलए साहब जैसलमेर एमएलए साहब, आप फैसला कर लो कि 5 साल के अंदर जो पानी का प्रबंधन की व्यवस्था थी और 2 वर्षों के अंदर थी, अगर किसानों को सही मिल रहा है, सब कुछ सही है, तो बाड़मेर जैसलमेर के किसान, इनसे ज्यादा विश्वास किसी के नहीं करना, महादेव जी का भी नहीं करना। समाप्त कीजिए। अगर दो बारी के अंदर इनको आईजीएनपी नहीं होगा